दर्शकों नमस्कार। मैं आलोक कुमार बीवी न्यूज़ से औरंगाबाद बिहार से। अभी मैं हूँ 100 जिसको बोलते हैं SAA और इसको बोलते हैं विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी, जो औरंगाबाद बिहार में है। और अभी मैं वहाँ पे हूँ और आज यहाँ से औरंगाबाद ज़िले का पहला बच्चा जो है अडॉप्ट करवाया गया जिला अधिकारी महोदय श्री सौरभ जोरवाल के द्वारा, जो कि गोंडा ज़िले के दंपति को दिया गया। तो ये बहुत बड़ी बात है और एक गौरव की बात है औरंगाबाद ज़िला के लिए। तो आज मैं हूँ 100 में और आपको दिखाना चाहता हूँ कि 100 है क्या, क्योंकि लगभग लोग जानते नहीं हैं कि ये है क्या और ये एजेंसी क्या है, इनका वर्किंग क्या है। यहाँ के अधिकारियों से आपकी मुलाकात कराऊंगा और दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ की कार्यशैली है और ये कैसे काम होता है। तो मैं अंदर आ चुका हूँ और ये देखिए, ये कुछ लीगल प्रक्रिया है, कानूनी दत्तक ग्रहण प्रक्रिया। और मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि इसको दिखाएं, एक बार जूम करके दिखाएं। और उसके बाद मैं आपको ऑफिस ले चलता हूँ और मिलवाता हूँ यहाँ के अधिकारियों से। तो अभी मैं हूँ 100 के कार्यालय में। नमस्ते मैडम। और मैं मिलवाता हूँ यहाँ के अधिकारियों से, आपसे रूबरू कराता हूँ। मैम अपना परिचय। मैं सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई औरंगाबाद। तो मैम अनीता कुमारी जी हुई असिस्टेंट डायरेक्टर चाइल्ड प्रोटेक्शन ADCP यूनिट, और सर हुए श्री संगीत ठाकुर जी CPO चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर। तो इनकी देखरेख में ही यहाँ पे सारा कार्य होता है। तो आइए मिलवाते हैं इनसे। तो मैम हम लोग आए हैं 100 के बारे में जानने के लिए, यहाँ की वर्किंग के बारे में बताएं, कुछ कैसे काम होता है, क्या कार्यशैली है, उसके बारे में बताएं। हमारा जो विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान है जी। ये 10 बच्चों की क्षमता वाला एक आवासन संस्थान है, जहाँ पे 0 से 6 साल के बच्चों को रखा जाता है। ऐसे बच्चे जो लावारिस हैं, जिन्हें त्याग दिया गया है, जिनके माता पिता उनको नहीं पालना चाहते हैं। अभी हमारे संस्थान में 9 बच्चे हैं, जिसमें से लगभग 6-7 बच्चे नवजात हैं। और इसके लिए हमारे पास 6 आया हैं जो उनका 24 घंटे देखभाल करती हैं। इसके अलावा संस्थान में कोऑर्डिनेटर हैं और सोशल वर्कर हैं और एक गार्ड है। ये हमारा जो है स्टाफिंग पैटर्न है यहाँ का। और यहाँ से हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कारा वेबसाइट है, उसके थ्रू एडॉप्शन की प्रक्रिया होती है। और इन छोटे बच्चों को यहाँ रखा जाता है और एडॉप्शन की प्रक्रिया में फिर उसको भेजा जाता है। जी। तो आज हमें ज्ञात हुआ था कि जिले का पहला बच्चा आज अडॉप्ट किया गया DM साहब के द्वारा, श्री सौरभ जोरवाल जी के द्वारा। तो उसके बारे में कुछ बताएं। जी बिल्कुल, हमारे सा का पहला बच्चा जो गो में मिला था, गो थाना में मिला था। रुद्र नाम है उसका। और उसके जो भी प्रक्रिया थी लीगल फ्री किया गया CWC के द्वारा। उसके बाद आज उसके गार्जियन जो कारा से इतना जो ऑनलाइन प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आए और जो प्रोसेस था हमारा उसको कंप्लीट करके आज जिला अधिकारी महोदय के द्वारा वो दिया गया। तो ये आप सुन रहे थे अनीता मैम को। अब आपकी मुलाकात कराते हैं श्री संगीत ठाकुर जी से, जो यहाँ चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर है। सर नमस्कार। तो सर आप लोग सर यहाँ कुल कितने कर्मी हैं सर यहाँ पे? ये हमारे सामने एक कोऑर्डिनेटर जी, एक सोशल वर्कर, एक ANM, इसके साथ 6 आया जी और एक चौकीदार जी। कोऑर्डिनेटर यहाँ 24 आवर ड्यूटी करते हैं, यहीं पर आवासित होते हैं। उनके लिए कमरा अलॉटेड है। उनकी अनुपस्थिति में यहाँ सोशल वर्कर 24 घंटा रहते हैं। और इसके अलावा हमारी 6 आया में से रोस्टर वाइज 3-3 आया की 12-12 घंटे की ड्यूटी लगती है। साथ में चौकीदार भी और कहते हैं समयानुसार यहाँ पर आवासित हैं, रहते हैं। और बच्चे कितने सर? ये अगर हम बात करें आरोहण स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी के लिए जी, तो ये किशोर न्याय अधिनियम यानी कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 एज अमेंडेड 2021 जी की धारा 65 के अंतर्गत जी ये रजिस्टर्ड एक संस्थान है जी। ये संस्थान 10 बच्चों के लिए ही अलॉटेड होता है, यानी कि इसकी क्षमता 10 बच्चों की है।
मैक्सिमम 10 बच्चे आवासित हो सकते हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति में इससे ज़्यादा भी हैं। अगर 12-13 हैं तो वो भी हम मना नहीं करेंगे, रखेंगे, चाहे वो 20 भी है, 22 भी है। उस अनुसार हम इसमें कर्मियों को इन्वॉल्व करेंगे, यानी कि आया की संख्या को बढ़ाएंगे। जी। तो फैसिलिटीज़ की बात करें तो सर क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड है इसमें? ये समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई औरंगाबाद द्वारा संचालित है। इसमें बच्चे के पालन पोषण के लिए आवश्यक जो आवश्यकताएं हैं, जैसे खाना पीना, दूध, नवजात बच्चों के लिए दूध, अगर कुछ बड़े बच्चे हो गए तो उनके खान पान, हमारा मेनू बना हुआ है, हमने 7 टाइम्स का मेनू बनाया हुआ है। और बच्चे की शुरुआत, दिन की शुरुआत से लेकर के रात्रि विश्राम तक उनकी 24 घंटे की दिनचर्या निर्धारित है। और वो भी बिहार किशोर न्याय नियमावली 2017 के अनुरूप है। उनके हर एक चीज़ की हमको जो है सो केयर करना है। इधर पालन पोषण तो एक अलग इशू हो गया, साथ ही साथ अगर बच्चा 3 साल से ऊपर है तो हम उसके एजुकेशन के ऊपर भी जाते हैं। लाइक हम नज़दीकी आंगनबाड़ी केंद्र से उसको टैग करते हैं, उनको वहाँ भेजते हैं वहाँ की सर्विस को लेने के लिए। और क्योंकि हमारे बच्चे 6 साल तक ही यहाँ रहते हैं तो स्कूली शिक्षा क्योंकि 6 साल से ऊपर के बच्चों के लिए है, तो वो ये बच्चे फिर हमारे बाल गृह में चले जाते हैं अगर उनके माता पिता तब तक ना मिल सके तो। और सर अगर हम स्वास्थ्य की बात करें सर तो बच्चे की स्वास्थ्य की देखरेख की क्या व्यवस्था है? यहाँ बच्चे की स्वास्थ्य की देखरेख के लिए एक डॉक्टर पार्ट टाइम नियुक्त हैं, जिनको हम लोग पेड करते हैं। पार्ट टाइम डॉक्टर हैं, ऑन कॉल, जब हम उनको बुलाते हैं तो वो आते हैं, या रूटीन वाइज सप्ताह में 1 या 2 दिन आकर के देखते हैं, सारे बच्चों की स्वास्थ्य की जाँच करते हैं, ये एज रूटीन। लेकिन जो स्पेशल नीड होती है बच्चों की तो हमारे पास जो सदर अस्पताल है वहाँ इलाज कराते हैं। वहाँ से भी अगर उसकी जो नीड है, उसकी जो असिस्टेंस अगर वो फुलफिल नहीं हुआ तो जैसा रेफर किया जाएगा तो हायर सेंटर में भी उसको दिखाने का प्रावधान है। सरकार का ये कहते हैं स्पष्ट गाइडलाइंस है, निर्देश है कि चाहे उस बच्चे को सिंगापुर इलाज कराना पड़े, हमारा एक भी अनाथ अभ्यर्थित जो ऐसे देख रहे हैं संरक्षण की जरूरतमंद बच्चे जो यहाँ आवासित हैं, उनके बारे में कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी, उसको हम इलाज कराएंगे, चाहे उसमें जितना खर्चा है। जी। तो ये आप सुन रहे थे CPO साहब को, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर साहब को। अब आइए आपकी बात कराते हैं यहाँ के कुछ स्टाफ मेंबर्स से। मैम नमस्कार, क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम हुआ कंचन झा। जी। तो आप क्या करती, क्या देखती हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेटर हूँ और मैं यहाँ बच्चे का सारा ऑनलाइन जितना भी काम होता है वो सारा मैं कारा के वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन वगैरह, उसका HSR, उसका कारा क्या है मैम यहाँ पे? कारा का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिसोर्स एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। जी। तो ये ऑनलाइन वेबसाइट है। हाँ, बेसिकली। हाँ। तो इसी पे जाके बच्चे के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं ना? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है उनके तहत ये वेबसाइट चलाया जाता है और उसकी निगरानी की जाती है और सारा कामकाज इसी के तहत किया जाता है। तो आप यहाँ कितने टाइम से काम कर रही हैं? जी, मैं 12 मई से ज्वाइन की हूँ। जब ये संस्थान खुला है तब से मैं यहाँ काम कर रही हूँ। मतलब लगभग 6 महीने से आप काम कर रही हैं यहाँ पे? जी। तो यहाँ पे बाकी सारी सुविधाएं ठीक है? हाँ, सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड कराई जाती हैं डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट ऑफिस से। और भी अगर कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो हमारे जो जिला पदाधिकारी हैं वो भी इस संस्थान को काफ़ी कुछ डोनेट किए हैं इस बीच में। तो सारी चीज़ें अभी बहुत अच्छे से चल रही हैं। जी, धन्यवाद। तो ये जो यहाँ पे कोऑर्डिनेटर हैं और विगत 6 महीनों से यहाँ कार्यभार संभाली हुई हैं और यहाँ काम देख रही हैं। तो ये आपकी मैंने मुलाकात करवाई यहाँ के अधिकारियों से और कर्मियों से। तो सर मैम आप दोनों से मैं जानना चाहूँगा, या एक मैसेज बताइए जो आम जनता के लिए, जो आप दोनों बताइए कि क्या मैसेज आप देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। जैसा कि आपने हमारे होर्डिंग पर ही देखा होगा और यहाँ पर भी है जी, बच्चे फेंके नहीं, हमें दें। जिस बच्चे को आप नहीं पाल सकते हैं, जो बच्चे आपके समाज में हाशिए पर है, जो बच्चा अनाथ है, जिस बच्चे के माँ बाप अत्यंत गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, जिस बच्चे के माँ बाप जेल में हैं, ऐसे सारे बच्चों के केयर करने के लिए हम तैयार हैं। हमारा ये होम तैयार है, हमारे कर्मी तैयार हैं। आप 24 घंटे में कभी भी, हम अपने संस्थान के बाहर झूला लगाए हुए हैं, आप उस झूला में रखिए, सेफली उसको वहाँ पर रख करके बेल बजा करके आप चले जाइए। आपके नाम को कहीं उजागर नहीं किया जाएगा, आपके बिना पहचान बताए हुए उस बच्चे के अधिकार की रक्षा की जाएगी, उसका पालन पोषण, उसका जो भी उसका प्रॉपर केयर है वो किया जाएगा। यानी कि एक ही लाइन में कहें, न टेंशन, बच्चे फेंके नहीं, हमें दें। सरकार इसके लिए तैयार है सारी संसाधनों के साथ। जी। तो सर ने जैसा बताया कि जो भी बच्चे हैं, जो इस तरह के बच्चे हैं जिन्हें लगता है तो उन्हें फेंकने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बाहर झूला भी लगा हुआ है
और वहाँ भी आप आके रख सकते हैं। तो ये पूरी CWC टीम भी बैठी है यहाँ पे, जिनसे आपकी मुलाकात दिन में कराई थी हमने। पूरी टीम है, CWC के अध्यक्ष श्री प्रवीण जी, मेंबर्स बैठे हुए हैं, पांडे साहब हैं, गुलाब देवी मैडम हैं, सब लोग और पूरी टीम बैठी हुई है यहाँ पे। तो आज इनसे सीधी मुलाकात कराई, बातचीत कराई और औरंगाबाद ज़िले का पहला बच्चा आज दिया गया है, मतलब अडॉप्शन कराया गया है जिला अधिकारी महोदय के द्वारा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगली कड़ी में। तब तक के लिए धन्यवाद। आलोक कुमार, BV न्यूज़, औरंगाबाद, बिहार।